हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके पास इस वीडियो में लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। तो जैसा कि आपको पता है आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 21 मार्च को होने वाला है और हो सकता है कि आपके प्री बोर्ड सब खत्म हो चुके हैं, आप अब बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपने इंग्लिश का पेपर दिया है अभी रिसेंटली, वो होप आई होप कि वो बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा आपका। अब सबसे बड़ी टेंशन तो यही है बच्चों के पास, साइंस और मैथ्स का जो पेपर है वो इजीली हमारा निकल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस दूंगी कि अभी तक भी कई बच्चों ने पूरी बुक को रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके पास, अगर आप उन्हीं को ही कर लो तो भी आपके 80 में से 50-60 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इजी वे से आप इन सब की प्रैक्टिस करके सारे फॉर्मूलाज, थ्योरम्स सबको टॉपिक वाइज कवर करोगे, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि यू विल गेट 50 to 60 मार्क्स इन योर मैथ्स पेपर। मुझे पता है कि ये स्ट्रेस रहता है बच्चों में कि 3 घंटे में हमने कैसे पेपर को कवर करना है, ये सब हम आपको बताएंगे कि आपने पेपर में कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, कोर्स बुक, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लेके आए हैं आपके पास। लेट्स स्टार्ट फॉर चैप्टर 1। चैप्टर 1 आपका है रियल नंबर्स। तो उसमें वही टॉपिक है, एचसीएफ है, एलसीएम है और एलसीएफ एचसीएफ का जो फॉर्मूला है, इससे भाई साहब बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये आपको फॉर्मूला रट लो एक बार। और प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ये जो है आपके पास इरेशनैलिटी, जैसे आपको प्रूव करना है √2, √5, 3+2 √5, ये सब आपको एक बार आने चाहिए, एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इसमें से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे। और डेसिमल फॉर्म जो है ऑफ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दी जाएगी आपसे पूछा जाएगा कि इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिए, या पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। अब उसके बाद आ गया आपका कोर्स बुक जो एनसीईआरटी बुक है, हम सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 जो है, ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड से नहीं सॉल्व करना तो आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एलसीएम एचसीएफ का ही रहेगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो यही है कि आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपको ऐसे भी आ सकता है कि आपको एक नंबर मिस है, एक नंबर नहीं दे रखा, एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है और एक नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास यही है कि कंपोजिट नंबर में शो करें, क्या ये डिजिट एंड होते हैं, 2 डिजिट या फिर 0 पे एंड हो सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर सेट होगा जो मैंने आपको बताया है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लीजिए, बस बहुत है, सब में एक जैसा ही लिखना है। एक्सरसाइज 1.4 आपको फुल करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है इन योर एमसीक्यू। तो ये था आपका चैप्टर 1। अब तैयारी कैसे करनी है, आपने टॉपिक लिखे, साथ में ये सम करते चले, जो जो होता गया उस पर टिक कर दो, तो आपका चैप्टर 1 कवर हो जाएगा जो कि है 6 मार्क्स का। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें यही टॉपिक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट आपको क्यूबिक का भी पूछ सकते हैं और क्वाड्रेटिक का भी पूछेंगे और लीनियर का भी आपकी बुक में दे रखा है। तो तीनों पॉलिनोमियल्स के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको करने हैं। और एक्सरसाइज 2.1 में है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, कि कोई आपके पास
ग्राफ बना हुआ है, वो पूछेगा कि हाँ इसमें बताओ कितनी जीरोस हो सकती हैं। तो इसकी शेप्स भी पूछ सकते हैं कि लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक में हमेशा यू की शेप होती है, चाहे उल्टा यू है, चाहे लेफ्ट को है, चाहे राइट को है, कैसे भी पूछ सकते हैं। और क्यूबिक में आपके पास 3 जीरोस होती हैं, तो वो 3 जीरोस बनाएगा, 1 2 3 इस तरह। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 तो बच्चे आप ओरली कर सकते हो, आपने जस्ट वहां पे जाना है और एक्स एक्सिस पे देखना है कितने नंबर पे कट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन क्वेश्चन, यहाँ पे जीरोस 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, तो 2 जीरोस है इसकी, ठीक है। और ये शेप कौन सी है, पैराबोला, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में आपके पास पूछा जाएगा कि इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा जाएगा कि जीरो फाइंड करें, और जीरोस की वेरिफिकेशन भी पूछते हैं, जिसमें आप सम और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने फुल करना है, क्यों, क्योंकि वहां पे सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, आपने जस्ट वहां पे पॉलिनोमियल क्रिएट करनी है, तो उसको आप करके ये भी आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 2.3 आपके पास नहीं है, एक्सरसाइज 2.3 का सिलेबस में नहीं दे रखा आपको कुछ भी, तो एक्सरसाइज 2.4 में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आने लायक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको 2 या 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो ये था आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें टॉपिक रहेंगे ग्राफ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में आपके वही कंडीशन आ जाते हैं, आप पहले रेशियो ढूंढोगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। अगर पहले तीनों रेशियो इक्वल है तो आपकी हमेशा लाइंस रहेंगी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट एंड इसमें सॉल्यूशन रहेंगे मैनी, मैनी सॉल्यूशन रहेंगे, और बकायदा यहाँ पे कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। कंसिस्टेंट होता है जब सॉल्यूशन आ जाता है। अगर फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ ही साथ ओनली 1 सॉल्यूशन रहेगा और कंसिस्टेंट रहेंगी। दूसरा कंडीशन आ जाता है जब पहले 2 रेशियो इक्वल है और थर्ड इज नॉट इक्वल, in that case you will get inconsistent equations and lines will parallel in that case। ठीक है, यही रहेगा। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क में। सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, ये भी आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। तो एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफ है, आप 1 या 2 क्वेश्चन कर लीजिए ग्राफ के, तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्राफ कैसे सॉल्व करना है। सेकेंडली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 ये सब रेशियो से रिलेटेड है, मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है। और अलग से हमारे चैनल पे वीडियो है सारे फॉर्मूलाज की, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि कंसिस्टेंट कब रहता है, इनकंसिस्टेंट कब रहता है। एक्सरसाइज 3.3 में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.4 में आपके पास एलिमिनेशन मेथड आ जाता है, और प्लस मिसिंग वैल्यू भी पूछ सकते हैं रेशियो के अंडर कि मैनी सॉल्यूशन है, तो आप बताएं कि मिसिंग वैल्यू का किस केस में मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे P फाइंड करना है, K फाइंड करना है, वो आ जाएगा, वो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका। और एक्सरसाइज 3.5 में एग्जांपल नंबर 15 और 16 सॉल्व कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 2। रेस्ट जो है ये सिलेबस में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिड्यूसिबल इक्वेशंस वो आपके सिलेबस में नहीं है एक्सरसाइज 3.6। तो ये था आपका चैप्टर 3। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी रहती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, वेयर a इज नॉन जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन मस्ट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ सकता है टॉपिक रूट्स फाइंड करने हैं उसके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। कंडीशन फॉर d है कि d अगर
पॉजिटिव है तो क्या कंडीशन रहेगी, डी नेगेटिव है तो क्या कंडीशन रहेगी, डी जीरो है तो क्या कंडीशन रहेगी। ये 3 टॉपिक है वहां पे, ठीक है। और मिसिंग वैल्यू में आपको हमेशा आएगा डी जीरो है, पी फाइंड करें, के फाइंड करें, डी पॉजिटिव है। तो एक्सरसाइज के अंडर क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट कर लेना। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आप सॉल्व कर सकते हो। रूट्स फाइंड करने हैं आपको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आनी चाहिए। अगर आपको वो आता है तो आप रूट्स भी फाइंड कर लोगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 6, 8 और 10 में आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। एक्सरसाइज 4.2 में सिर्फ आपने डी से ही काम चलाना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू हैव टू टेल वेदर द इक्वेशंस आर existible or not. If d is positive, then there will be real and distinct roots. Two different roots you will get in that case, and this equation is having solution. If d is negative, then we will say no real root exist. कोई भी root exist नहीं करेगा real का। If d is zero, there you will have equal roots. तो ये रहती है d की कंडीशन। तो ये था आपका चैप्टर 4। नेक्स्ट इज चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस चैप्टर में से आपको सिर्फ 5 मार्क्स की केस स्टडी आनी है। तो ये चैप्टर आपका केस स्टडी बेस है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके पास होगी एक पैरे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए आपको ये सारी टर्म्स आनी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना आना चाहिए, डी a2 माइनस a1। लास्ट टर्म इज l एंड an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn इज n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड सेकेंड फॉर्मूला रहता है आपका n बाई 2a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। तो बच्चे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें से केस स्टडी क्वेश्चन आने हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 9, 13, 16, 19 एंड 20 यही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम्पल 7 भी आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 14, 15, 17 एंड 18 आएंगे। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले आपको एक स्टोरी जैसे लिखा होगा पहले में, और नीचे 5 क्वेश्चन होंगे जिनको आपने सॉल्व करना है। वो टोटल 5 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में टॉपिक रहेंगे सिमिलर ट्राइंगल। इसके 2 ही क्राइटेरिया हैं, वो आपने करने हैं। सिमिलैरिटी रूल्स जो आपके पास हैं, ठीक है, साइड्स रेशियो में होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद बीपीटी थ्योरम है, जो आपको अलग से मैंने आपको बहुत स्मॉल प्रूफ करके दिखाया है। विद इन 2 या 3 स्टेप्स में बीपीटी थ्योरम हो जाती है। तो 6.1 में बच्चे बेसिकली कुछ भी नहीं है, वहां पे सिंपल फॉर्मूलाज लिखे हैं, बेसिक कंसेप्ट है, सिमिलैरिटी रूल्स है, वो आप ओरली कर सकते हो। 6.2 में बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10 एंड 15। ये जो क्वेश्चन है ये सब सिमिलैरिटी रूल से आए हैं, और 6.2 में सब बीपीटी थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, और सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ये था आपका चैप्टर 6। लेट्स स्टार्ट फॉर चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास टॉपिक रहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स रहेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। तो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 7.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 एंड 10। और एक्सरसाइज 7.3 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, वो आपको नहीं आएगी। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है एक्सरसाइज 7.2, और एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला है और मिड पॉइंट फॉर्मूलाज है।
चैप्टर नंबर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें रेशियोज फाइंड करने हैं आपके, ये बहुत बहुत इजी है। फिर टेबल आ जाता है, ये भी बहुत इजी है। आइडेंटिटीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, बट आप इसको कर सकते हो अगर आपने 2-3 टाइम्स इसको रिवाइज किया हुआ है। उसके उसमें रिलेटेड सिर्फ एक्सरसाइज 8.4 है। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 10 है। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है और एग्जाम्पल 8 भी आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आएंगे। तो ये था आपका चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट देखनी है, डायग्राम को चेक करना है और टेबल वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज है वो आ सकती हैं। तो इसमें आप सारी एग्जांपल्स को एक बार सॉल्व कर लो, अच्छे से समझ लो। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 11 एंड 14 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 10 सर्कल्स। इसमें टॉपिक है टेंजेंट्स, थ्योरम्स एंड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या रहेगा आपके पास? कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ पे जो है आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने कॉन्ग्रुएंसी की टर्म्स लगा के सॉल्व करना होगा, प्रूव करना होगा। तो एक्सरसाइज 10.1 जो है वो उसमें बेसिक टर्म्स हैं। 10.1 में आपको एमसीक्यू टाइप आ सकता है, आप उसको पढ़ सकते हो एक बार। एग्जाम्पल जो है वो भी कर सकते हो, एग्जाम्पल्स भी। और जो थ्योरम्स हैं इसमें 2 थ्योरम्स दी हुई हैं, तो दोनों थ्योरम्स का प्रूव अलग से हमने आपको करवा दिया है। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12। वैसे तो एक्सरसाइज 10.2 सारी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का जो है वो इसी में से बनता है। 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा चैप्टर 10 में से। चैप्टर 11 आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट है चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। पहले एरिया से रिलेटेड, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, और दूसरे जो फॉर्मूलाज हैं एंगल वाले, ट्राइंगल के एरियाज और क्वाड्रिलेटरल के एरियाज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.2 एग्जाम्पल नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 6, 8, 5, 7, 8, 11 एंड 13, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7, 12 एंड 13। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन का है। शेडेड रीजन में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहले आप फॉर्मूला सारे एक पेज पे लिख के रख लेना और उसको सॉल्व करना साथ ही साथ क्वेश्चंस को, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज आपके लिए सिलेबस में है। तो सरफेस एरियाज के सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, वॉल्यूम के भी सारे फॉर्मूलाज। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज आते होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 9। और बताऊं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में। और एग्जाम यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो टॉपिक है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है और ये वाला टॉपिक सरफेस एरिया से रिलेटेड है। और सारी एग्जांपल्स भी आप इसकी सॉल्व कर सकते हो। आपको एक ना एक क्वेश्चन तो हमारे गेस में से मिल ही जाएगा वहां पे। तो नेक्स्ट है चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपके 3 टॉपिक रहेंगे, मीन, मॉड, मीडियन। और ये इंपेरिकल फॉर्मूला है प्लस मिसिंग वैल्यू तो जरूर आ सकती है, बहुत बार आई हुई है मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी, तीनों की पूछ सकते हैं। और ये फॉर्मूला तो आप रट लो अच्छे से, आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में भी ये आ सकता है। तो एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7 ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
एक्सरसाइज 14.2 है जो कि मॉड की है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 14.3 मीडियन, क्वेश्चन नंबर 2 और 6, और एग्जाम्पल 8 जो है कि मिसिंग वैल्यू की। तो ये चैप्टर्स, इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कॉइन्स के क्वेश्चन हैं, कार्ड्स के और डाइस के। तो कॉइन्स, 2 कॉइन जब टॉस किए हैं 3, ये पूछ सकते हैं। कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं आपके, तो उनमें से किंग कितने हैं, क्वीन कितने हैं, ये सब आपको याद रखना है। और डाइस में आपके 1 to 6 नंबर्स होते हैं यहाँ पे, और आपको टेबल भी आना चाहिए जब भी आपको पूछा जाए कि सम करना है, प्रोडक्ट करनी है। अगर आपको लगता है कि ये जरूरत है, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे टेबल बनाना है, तो आप प्लीज कमेंट करें, हम अगली वीडियो इसी की लेके आएंगे आपके पास कि यहाँ पे डाइस का टेबल कैसे बनता है। एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 11, 13, 15, 16, 17 एंड 21 ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आप पूरी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत बहुत इजी है। ये टॉपिक्स इतने इजी हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कि आप यहाँ पे फुल मार्क्स ले सकते हो इस चैप्टर में से। एक्सरसाइज 15.2 जो ऑप्शनल रहेगी, पर ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं काफी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, तो ये थे आपके एनसीईआरटी के सारे ही चैप्टर्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, देन प्लीज डू इट so that you can get our another videos next time easily. Thank you.